ऑस्ट्रेलिया को आप ये मानकर आउट चल रहे हैं करें। कि ये भी अपने आप में अजीब संयोग है कि हम लगातार टॉस हारते, 13वां ये टॉस हमने हारा, तो टॉस का बॉस ऑस्ट्रेलिया ही बनेगा और फिर हमारे गेंदबाजों की जिम्मेदारी है कि ऑस्ट्रेलिया को रोके। देखिए, टॉस एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। देखिए, जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप खेलते हैं तो आप मान के चलिए कि आप दोनों चीजें लेके चलते हैं, हम जीत भी सकते हैं, नहीं हार भी लेकिन सकते हैं। लगातार आपको 13 बार हमने टॉस हारा है, ये भी एक अलग रिकॉर्ड है। देखिए, टॉस हारना तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैच जीतना अपने आप में मायने रखता है। अगर हम टॉस हार भी जाएं और मैच जीत जाए तो वो ज्यादा मायने रखता है। तो मुझे लगता है एक प्लानिंग के साथ उतरना चाहिए कि अगर हम लोग पहले बैटिंग करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने रन होने चाहिए, 300 प्लस होने चाहिए, और अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो उनको कितने पे आउट करें। तो ये दो चीजों की प्लानिंग के साथ कल गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को चाहिए कि टीम के साथ उतरे। निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की टीम इस समय बेहतरीन फॉर्म में है। प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इंडिया की टीम नहीं है, क्योंकि इंडिया को एडवांटेज है दुबई में खेलने का। और जिस तरीके से हमारे हर मैच में अलग अलग सितारा बन के कोई ना कोई उभर के आ रहा है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये अपने आप में एक बहुत अचंभित चौंकाने वाली बात है कि वरुण नायर फिर विराट कोहली थे। हो सकता है कल कोई नया प्लेयर चमक जाए। तो ऑस्ट्रेलिया टीम अंडर प्रेशर है। मुझे लगता है कि इंडिया को रिलैक्स नहीं रहना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हम ये मैच जीत सकते हैं। ठीक है, हम कुछ और सवाल हमने जो सर्वे में पूछा पहले वो हम बता देते हैं, उसका जवाब क्या आया है। तीसरा सवाल हमने पूछा, स्पिन की मददगार दुबई की पिच पर टीम इंडिया को 4 स्पिनर्स के साथ ही उतरना चाहिए। 77% लोगों ने कहा हाँ, 15% लोगों ने कहा नहीं, 8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यानी ज्यादातर लोग कह रहे हैं 4 स्पिनर्स के साथ इस मैच में उतरना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी होगा। चौथा सवाल हमने पूछा, बड़े मुकाबलों में ट्रेविस हेड भारत के लिए सिरदर्द साबित हुए हैं, उनके खिलाफ क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे हम उन्हें रोक सके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और इसका जवाब जो आया है ये समझिए कि 35% लोगों ने कहा कि उन्हें पावर प्ले में ही आउट करें, पवेलियन भेजना चाहिए, स्पिन आक्रमण में उन्हें फंसाने की कोशिश होनी चाहिए। 21% लोगों ने कहा अटैकिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, 29% लोगों ने कहा, 15% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यानी ये मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई जितनी जल्दी उनको पवेलियन भेजेंगे सिरदर्द उतना ही कम होगा। और पांचवा सवाल, किन टीमों की टक्कर आपको ज्यादा रोमांचक लगती है, हमने ऑप्शन दिए। ये एक अलग सवाल, इस मैच से अलग, भारत पाकिस्तान या भारत ऑस्ट्रेलिया, कह नहीं सकते। अब यहां देखिए बड़ा रोचक सवाल और रोचक जवाब भी आया है। सर्वे की जो रिपोर्ट है, 56% लोग कह रहे हैं कि भाई रोमांचक तो भारत पाकिस्तान मैच ही होता है, 44% लोग कह रहे हैं भारत ऑस्ट्रेलिया। अब चूंकि सेमीफाइनल है तो यकीनन इसका रोमांच अलग होगा, लेकिन रोमांच की बात अगर आती है तो भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सवाल ही नहीं है। सबसे ज्यादा रोमांचक मैच भारत पाकिस्तान के बीच ही होता है। लेकिन इन सवालों को लेकर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास भी जाते हैं। मनोज जी, 4 स्पिनर्स ये स्ट्रैटेजी है, दर्शक भी कह रहे हैं कि हाँ 4 स्पिनर्स के साथ हमें उतरना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे याद है जब हमारा गोल्डन पीरियड था स्पिन बॉलिंग का, बेदी, प्रसन्ना, चंद्रा और वेंकट, एक ही टेस्ट मैच था 1967 का जो बर्मिंघम में खेला गया था, जहां हम एक साथ चारों स्पिनर्स के साथ गए थे। नहीं तो हमेशा हम 3 स्पिनर्स के साथ ही गए हैं। और बीच का 80 का दशक देखें तो वहां पर मनिंदर सिंह, रवि शास्त्री और उनके साथ तीसरे शिवलाल यादव हुआ करते थे। उससे पहले दिलीप दोषी भी आए। और 90 के दशक में देखें तब भी हमारे पास 3 स्पिनर्स थे, कुंबले, वेंकटपति राजू और राजेश चौहान। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर हम देखें तो MS धोनी भी जो है 3 स्पिनर्स को खिलाने के पक्ष में नहीं रहे हैं वनडे क्रिकेट में। उनका कहना था कि तीसरा स्पिनर जो है अंडर बोल्ड रह जाता है। लेकिन यहां स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। यहां क्योंकि इंग्लैंड हो, अब इंग्लैंड तो खैर परिदृश्य में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया को हम स्पिन के फांस में फांस सकते हैं, स्पिन के जाल में फंसा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा, आप देखिए जडेजा और अक्षर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दबाव बनाया अलग अलग समय में, क्योंकि एक छोर से जडेजा के साथ वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे थे, एक समय अक्षर के साथ वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे थे, और उन्होंने दोनों ने एक छोर से दबाव बनाया और इन्होंने विकेट चटकाने का कमाल किया। शुरुआती ओवरों में भी उन्होंने वही सब कुछ स्ट्रेटजी अपनाई। अब गौतम गंभीर का आपने जिक्र किया, रोहित शर्मा का जिक्र किया, ये दोनों का मानना है कि हम जडेजा को और अक्षर को एज ए स्पिनर नहीं आंक रहे हैं, उनको हम एज ए ऑलराउंडर टीम में काउंट कर रहे हैं। यानी वो विकेट टेकिंग बॉलर के हिसाब से कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को ही गिन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रेटजी बहुत साफ है कि अब ये जो दोनों स्पिनर्स हैं
हैं ये किस तरह से एक दबाव बनाएंगे और दूसरे छोर से दबाव बनेगा, ये विकेट झटकेंगे, ये स्ट्रेटेजी भारत की बहुत कारगर रहेगी। और ट्रेविस हेड का आपने सवाल पूछा बीच में, तो ट्रेविस हेड भी स्पिनर्स के सामने बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। उनके सामने अगर पाटा विकेट होती है तो वो रनों का अंबार लगा देते हैं, लेकिन यहां पर गेंद रुक कर आएगी, यहां ट्रेविस हेड को भी दिक्कत होगी। और तीसरा सवाल जो था आपका सर्वे का बहुत इंटरेस्टिंग था, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया। मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊंगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो कुछ रोमांच है वो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के उफान पर आधारित है। भावनाएं बहुत जो है दोनों देशों की प्रज्वलित हो जाती हैं कि भाई पाकिस्तान से नहीं हारना, बेशक वर्ल्ड कप हार जाओ, लेकिन वही पाकिस्तान में भी यही माहौल होता है। लेकिन अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देखें, चेतेश्वर पुजारा 2018 में 3 सेंचुरियां बनाकर मैच जिताते हैं, कभी शुभमन गिल के साथ ऋषभ पंत जो है टेल के साथ मैच जिताते हैं, कभी अश्विन रविचंद्रन अश्विन। और क्रिकेट के नजरिए से क्रिकेट फैंस जो हैं वो बिल्कुल पसंद करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच। जल्दी से सर, चूंकि वक्त कम है, ललित जी, ट्रेविस हेड और कोनोर कोनोली भी एक नाम हम सुन रहे हैं, 24 साल का है, मैथ्यू शॉट की जगह उन्हें शामिल किया गया। प्लेइंग 11 में रहेंगे कि नहीं, लेकिन ऑलराउंडर हैं, स्पिनर भी हैं, वो भी कुछ मिस्ट्री ऐसा ना साबित हो जाए टीम इंडिया के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ट्रेविस हेड की जैसे मेरे सहयोगी मित्र ने बात करी, अगर हम उनको पावर प्ले में आउट कर देते हैं, और ये बहुत अच्छा मूव रहेगा कि अगर हम वरुण चक्रवर्ती को अगर पावर प्ले के अंदर लेके आते हैं, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। सबसे बड़ा सिरदर्द अगर भारत के लिए कोई बनेगा तो ट्रेविस हेड बन सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर हम लोग उनको पावर प्ले में आउट नहीं करते। देखिए, कोई भी टीम सॉलिड तब स्कोर बनाएगी जब उसको बहुत अच्छी पावर प्ले में ओपनिंग पार्टनरशिप मिलेगी। तो आप मान के चलिए कि आप स्पिनर लगाते हैं या मीडियम पेसर लगाते हैं, सबसे पहले मेन आपका यह होना चाहिए कि हमें किस तरीके से इनके पावर प्ले में आपको ओपनिंग पेयर को आउट करके उन पर दबाव बनाना है। तो मैं पहले जैसे जिक्र किया, अभी भी यही कर रहा हूं कि कल सारा दारोमदार जो है मैच जिताने का वो बॉलर के ऊपर रहेगा। आप 4 स्पिनर खिलाइए, 3 खिलाइए, लेकिन बॉलरों को परफॉर्म करके ही जिताना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप किसे खतरा मानते हैं फिर? बॉलर अगर इधर आप देख रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, तो हमारे लिए कौन खतरा है? देखिए, मैं अपने बैट्समैन के लिए कोई खतरा नहीं मान रहा, क्योंकि हर मैच में कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा है, और जिस फॉर्म से हिंदुस्तान के बैट्समैन चल रहे हैं, मुझे लगता है कोई भी उनके लिए खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ उनकी अपनी गलतियां हो सकती है, जिसको हम लोग क्रिकेट लैंग्वेज में बोलते हैं शॉर्ट सिलेक्शन। अगर हमारे प्लेयर शॉर्ट सिलेक्शन गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत आउट होंगे, अन्यथा अभी ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो हिंदुस्तान के किसी भी बैट्समैन के ऊपर प्रेशर ठीक है। मनोज जी, जल्दी से यही सवाल उनकी तरफ से फिर भी, गेंदबाजी को लेकर कौन ऐसा है जो जिसे हमें थोड़ा संभलना पड़ेगा, संभल कर खेलना पड़ेगा? डुआस्विस और दूसरे हैं स्पेंसर जॉनसन, दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज भारत के लिए शुरू से ही शुरुआती 10 ओवर में बहुत परेशानी का सबब बने हैं, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट रहे हों, चाहे शहनशाह अफरीदी रहे हों, चाहे मोहम्मद आमिर रहे हों। यहां पर 2-2 उनके पास लेफ्ट आर्म पेसर हैं। बस रोहित शर्मा थोड़ा सावधानी से खेलें, क्योंकि रोहित शर्मा थोड़ा शुरुआती ओवरों में बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने फंसते हैं। जो भी होगा, कांटे की टक्कर जरूर होगी, लेकिन हाँ, जीत भारत की होगी। और ये इसलिए क्योंकि ये अजय का सिलसिला लगातार जारी है। 3 मैच जीतकर हम पूरे फॉर्म में हैं और आत्मविश्वास से लवरेज हैं। हमारे गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों फॉर्म में हैं, एक के बाद एक खिलाड़ी, नए खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। कल श्रेयस अय्यर ने अपना बल्ला का जादू दिखा दिया, तो सबका बल्ला चल रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये मैच रोमांचक होगा, इतना ज़रूर तय है। बहुत शुक्रिया आपका ललित कोहली जी, बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।